मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेव आत्मबुद्धिः प्रकाशं मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के माध्यम से संचालित दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत मुझे भी गीता चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गत वर्ष नवंबर 2019 में मुझे प्रथम बार प्रेमपुरी आश्रम का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने जीवन में सचमुच पहली बार ऐसा अनुभव किया कि ये एक दिव्य तीर्थ है। वहां जाते ही एक ऐसे आनंद का अनुभव हुआ जैसे कि हम कोई महापुरुष के सानिध्य में बैठे हुए हैं। सचमुच में ये आश्रम महान पुरुषों की तपस्थली है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुषों ने यहाँ स्वाध्याय और प्रवचन किया है। इस ऐसे आश्रम में मुझे जैसे एक साधारण जीव को भी गीता चिंतन का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये तो उन महान पुरुषों की कृपा है और प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टीगण भी बहुत बहुत आभार के पात्र हैं। उनमें भी विशेष करके हमारे गिरीश भाई जी, जिनका हमसे अत्यंत प्रेम है। कल पूज्य गुरुदेव के पास उनका फोन आया और पूज्य गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया और इस आदेश के अनुसार मैंने कहा कि मेरा अहोभाग्य है ऐसे महान तीर्थ में मुझे सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पहले विचार हुआ कि सत्संग में क्या विषय रखना चाहिए,
पिछले वर्ष ही विषय का निर्धारण हो गया था, भक्ति योग। वस्तुतः वो नवंबर में होना था, परंतु विशेष परिस्थिति के कारण अक्टूबर मास में ये भक्ति योग का चिंतन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भक्ति योग अत्यंत रमणीय विषय है और प्रसिद्ध विषय हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं और सबके लिए अत्यंत सरल एवं अत्यंत उपयोगी हैं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के आधार पर भक्ति योग पर चिंतन प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। यहाँ पर योग शब्द का अर्थ है उपाय। भक्ति उपाय है। किसका उपाय है? परम सत्य की खोज का उपाय है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सत्य को पसंद करता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि सब उसके सामने सत्य ही बोले। कोई झूठ से व्यापार करने वाला व्यक्ति भी यही चाहता है कि उसके परिवार वाले लोग, उसके पुत्र पौत्र आदि सब उसके सामने सत्य का व्यवहार करें। प्रत्येक आदमी सत्य को पसंद करता है। सत्य एक होता है परमार्थ सत्य और एक होता है संसार का सत्य। वस्तुतः संसार का जो सत्य होता है वो पारमार्थिक सत्य नहीं होता है, सत्य और असत्य का मिश्रण है। सत्यानृते मिथुनीकृत्य प्रवर्तते अयम लोक व्यवहारः। सत्य और झूठ को मिला करके संसार का व्यवहार चलता है। और एक होता है परमार्थ सत्य और एक होता है असत्य। जैसे बंध्या सुतो याति शशशृंगो धनुर्धरः ख पुष्पहार शोभाढ्यो गंधर्व नगरम प्रति। बंध्या का पुत्र खरगोश के सींग को धारण करके आकाश के पुष्पों का हार की शोभा बन करके गंधर्व नगर के प्रति जा रहा है। ये संपूर्ण असत्य है। सबसे पहले तो बंध्या का पुत्र संभव ही नहीं है, बंध्या का पुत्र हो नहीं सकता। ऐसे बंध्या सुतो याति शशशृंगो धनुर्धरः। खरगोश का सींग, खरगोश के सींग कभी होते ही नहीं है, असंभव है। और उसका धनुष तो संभव ही नहीं है। जब सींग ही नहीं होते खरगोश के तो धनुष बनना संभव ही नहीं है। और आकाश के पुष्पों को धारण करके, आकाश में कभी पुष्प होते ही नहीं है। गंधर्व नगरम प्रति गच्छति, गंधर्वों का कोई नगर नहीं होता है। इस प्रकार से ये हुआ संपूर्ण असत्य व्यवहार। और एक होता है संसार का व्यवहार, पूरा पूरा असत्य भी नहीं होता और पूरा पूरा सत्य भी नहीं होता। सत्य और अनृत असत्य दोनों का मिश्रण व्यवहार होता है। और संसार के लोगों की, हम लोगों की प्राय यही धारणा होती है कि जो मिथुन व्यवहार है उसमें से उसी को हम सत्य समझ करके व्यवहार करते हैं। अब ये कैसे सत्य और असत्य को मिलाकर संसार में व्यवहार होता है? जैसे हम शरीर में व्यवहार करते हैं, मैं खाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं जाता हूँ। मैं के साथ हमने किसको जोड़ दिया? खाना पीना, सुख दुख, राग द्वेष, काम क्रोध लोभ आदि
को किसके साथ जोड़ दिया? मैं के साथ। इसमें जो मैं तत्व है वो मैं तत्व सत्य वस्तु है, और जो उसके साथ जो जोड़ दिया है हमने, खाना पीना कर्ता भोक्ता आदि सब असत्य व्यवहार है। मैं में कभी ये संभव नहीं है। तो मैं तत्व तो सत्य वस्तु है, और इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को मैं का बोध है, मैं का ज्ञान है। एक मंद प्रज्ञ व्यक्ति को भी मैं का, अहम का, अपने आप का ज्ञान है, लेकिन वो मिश्रित ज्ञान है, अर्थात सत्य और असत्य को मिला करके उसको ज्ञान है, और परंतु उसको वो सत्य ही समझता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में जल मिश्रित दूध को ही शुद्ध दूध माना जाता है, वही वहां पर शुद्ध दूध है, और गाय के दूध के नाम से उसमें जल मिश्रित दूध दे दिया जाता है, उसी को ही शुद्ध गाय का दूध समझते हैं। परंतु उसको मालूम कब चलेगा कि ये मिश्रित है? मैं मिश्रित दूध का सेवन कर रहा हूं, व्यक्ति को ये कब मालूम चलेगा? जब कोई रोग होगा या उसे कोई व्याधि होगी, कोई तकलीफ होगी, और कोई कहेगा कि ये जो आप दूध सेवन कर रहे हो ये मिश्रित दूध है, ये शुद्ध दूध नहीं है, तब जाकर के वो व्यक्ति शुद्ध दूध को ढूंढने का प्रयास करता है। जब कोई उसे मार्ग सुझाता है, कोई मार्ग बताता है, तो वो व्यक्ति शुद्ध दूध की खोज करता है। इसी प्रकार संसार में जब कोई ऐसे सद्गुरु मिल जाते हैं, ऐसे शास्त्र मिल जाते हैं, ऐसे महान पुरुषों का जब सानिध्य मिल जाता है, उस समय व्यक्ति सत्य और अमृत में से सत्य की खोज का प्रयास करता है, और ये सत्य की खोज शास्त्र के माध्यम से ही संभव है। और ये सत्य की खोज भक्ति योग, ये भक्ति एक उपाय है उस सत्य की खोज का। और तीसरा सत्य होता है परमार्थ सत्य। जो परमार्थ सत्य हैं वही वास्तविक सत्य है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में हम देखते हैं, सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। जो सांसारिक सत्य है उसको हम सत्य करके बोलते हैं, और जो वास्तविक सत्य है उसको परम सत्य बोलते हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करते हैं, अर्थात परम सत्य अर्थात अपने सुख शुद्ध स्वरूप की खोज, अपने आत्म स्वरूप की खोज, यही है परम सत्य। अपने आप को पहचानना, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना, यही परम सत्य की खोज है। और इसमें एक भक्ति उपाय है। इस प्रकार से जब व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि यही परम सत्य है, और ये जो संसार का व्यवहार है सत्य और असत्य का मिला जुला व्यवहार है, इस प्रकार जब विवेक होगा शास्त्र के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से, तब व्यक्ति उस परम सत्य की खोज का प्रयास करता है। और ये भगवद गीता में परम सत्य की खोज की गई है। और ये जो परम सत्य है इसकी खोज भक्ति से भी होती है, कर्म से भी होती है, और ज्ञान से भी होती है। इस भगवद गीता में तीनों चीजों का चिंतन किया गया है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। हमारे वेद शास्त्र भी तीनों का ही वर्णन करते हैं, कर्म का वर्णन करते हैं, भक्ति का वर्णन करते हैं, और ज्ञान का वर्णन करते हैं। चूंकि गीता सर्वशास्त्रमयी है, इस श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ को उपनिषद रूप कहा गया है।
चूंकि यह संपूर्ण उपनिषदों का सार संग्रहभूत ग्रंथ है, सर्वशास्त्रम ही भी बोलते हैं इसको, अपितु यह कहा जाए कि यह संपूर्ण शास्त्रों का सार है। और संपूर्ण शास्त्रों में क्या मिलेगा? ज्ञान, भक्ति और कर्म, जो तीनों चीजें गीता में उपलब्ध है। और वेद में भी तीनों ही चीजें मिलेगी, इसलिए वेदों का सार है ये श्रीमद् भगवद गीता। और तीनों ही उस परम सत्य की खोज करते हैं। ज्ञान के माध्यम से भी परम सत्य तक पहुंचना है, और कर्म एवं भक्ति के माध्यम से भी परम सत्य तक पहुंचना है। परंतु जिसकी जैसी पात्रता होगी, जिसकी जैसी योग्यता होगी, उसी आधार पर उसको अपनी साधना करनी पड़ेगी। जैसे एक माँ एक बालक को गाढ़ा दूध पिलाती है, एक बालक को सामान्य गर्म करके दूध पिलाती है, और एक बालक को बिल्कुल कच्चा दूध पिलाती है। अब तीनों बालकों में से जिसकी जैसी योग्यता है, उसी योग्यता के आधार पर माँ उनको दूध पिला रही है। क्योंकि एक बालक गाढ़ा दूध हजम कर सकता है, एक बालक कम उबला हुआ दूध हजम कर सकता है, एक बालक बिल्कुल ही कम उबला हुआ दूध हजम कर सकता है। जो जैसा दूध पचा सकता है उसको वैसा ही दूध दिया जा रहा है। जिसकी जैसी योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर मां उन बच्चों को दूध पिला रही है। इसी प्रकार शास्त्र में पहुंचना तो परम सत्य तक ही है, परंतु जिसकी जैसी योग्यता है उसको उसी आधार पर साधना करनी है। कोई साधक ज्ञान योग की साधना करता है, कोई कर्म योग की साधना करता है, कोई भक्ति योग की साधना करता है। जो ज्ञान योग है वो ज्ञान योग की साधना जो उच्च श्रेणी का साधक है उसके लिए ही संभव है। कौन कर सकता है ज्ञान योग की साधना? उसके लिए कहा निर्विण्ण चेतसा, जिसको पूर्ण वैराग्य हो गया हो, कर्म एवं कर्म फल से पूर्णतया वैराग्य हो चुका है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान योग की साधना कर सकता है। अखंडाकार वृत्ति का प्रवाह ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके भीतर किसी प्रकार का कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, संसार से पूर्ण निवृत्त हो चुका है, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं। ऐसा निरासक्त पुरुष ही इस ज्ञान योग की साधना कर सकता है। क्योंकि इस ज्ञान योग की साधना में उस तत्व का चिंतन किया जाता है जिसो निर्विशेष है, जो अक्षर ब्रह्म है, अर्थात जो उपाधि रहित है, उस तत्व का चिंतन किया जाता है। और वो चिंतन ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संभव नहीं है, क्योंकि वो आंख से दिखाई देने वाली चीज नहीं है, कान से सुनाई नहीं देती है, उसको श्रोत त्वचा से स्पर्श नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वो इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात वो वृत्ति का विषय नहीं बनता है। इसलिए उसके लिए उच्च साधना की आवश्यकता है, शुद्ध अंतःकरण पुरुष की आवश्यकता है। इसलिए कहा कि निर्विण्ण चेतसा जो पुरुष है, अर्थात जिसको कर्म एवं कर्म फल से पूर्ण वैराग्य हो गया हो, संसार से किसी प्रकार का कोई राग नहीं, अर्थात किसी प्रकार के कोई फलों में आसक्ति नहीं और कोई सांसारिक उद्देश्य नहीं कर्म करने के प्रति। इस प्रकार का पुरुष ही वो ज्ञान की साधना कर सकता है, उस अक्षर ब्रह्म का चिंतन कर सकता है। परंतु
उसके लिए पूर्ण वैराग्य का होना आवश्यक है। और वैराग्य प्राप्त होने के लिए ही कई जन्मों की साधना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि 7 शास्त्र सुन करके पढ़ करके वैराग्य हो गया है, परंतु उस वैराग्य को परखना चाहिए। हमें अपने आप के भीतर झांकना चाहिए कि मुझे पूर्ण वैराग्य हुआ है या नहीं। जब हमारे सामने किसी प्रकार का कोई विषय उपलब्ध नहीं है, विषय उपस्थित नहीं है, तब तो हमें प्रतीत होता है कि मुझे पूर्ण वैराग्य है। जब किसी प्रकार का कोई पदार्थ सामने उपस्थित है ही नहीं, तब तो पूर्ण वैराग्य ही माना जाएगा। उस समय ऐसा लगता है कि मुझे वैराग्य है, परंतु उस वैराग्य का मालूम तब चलेगा जब कोई पदार्थ सामने उपस्थित हो, भोग्य वस्तु हमारे सामने उपस्थित हो, और उपस्थित होने के अनंतर भी जब उसके प्रति राग पैदा ना हो, तब वैराग्य माना जाएगा। जब कोई वस्तु उपलब्ध ही नहीं है, तब तो वैराग्यवान ही होगा। महात्मा लोग सुनाते हैं कि 2 भिखारी नगर में जा रहे थे। एक भिखारी बोलता है कि देखो, मैंने इन बड़ी बड़ी इमारतों का, बिल्डिंगों का परित्याग कर दिया है, सब कुछ त्याग कर दिया है मैंने। और जब कोई एक सेठ सामने किसी विशेष त्योहार पर कुछ अन्न दान कर रहे थे, उस सेठ को देख करके वो भिखारी दौड़ पड़ा और सबसे आगे चला गया कि सबसे पहले मुझे चाहिए। अब उसके साथ वाला भिखारी बोलता है कि तुमने तो सब कुछ त्याग कर दिया है। अरे मैंने इसका त्याग थोड़े ही किया है, मैंने तो इन सब का त्याग किया, बिल्डिंगों को त्याग दिया है। कहने का तात्पर्य यही निकलता है कि जब वस्तु उपलब्ध ही नहीं है, तब तो त्याग ही है। परंतु वस्तु उपलब्ध नहीं है, उसका तो अपने आप ही त्याग हो जाता है, परंतु मन में कामना रह जाती है, मन में उसके प्रति राग रह जाता है। और जब तक वो राग नहीं निकलता, तब तक वैराग्य नहीं माना जा सकता। वैराग्य तो आप कठोपनिषद में नचिकेता का देखिए। यमराज महाराज ने सब प्रकार का ऐश्वर्य उपलब्ध करवाया नचिकेता के सामने, हर प्रकार का। इतना भी कहा कि जो स्वर्ग का ऐश्वर्य है, मैं तुझे मृत्यु लोक में प्रदान करता हूं, परंतु तुम मुझे ये ब्रह्म विद्या मत मांगो, तुम संपूर्ण संसार का ऐश्वर्य प्राप्त कर लो। इतना प्रलोभन देने के बाद भी नचिकेता के अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई राग पैदा नहीं हुआ। और नचिकेता बोलता है कि तवैव वाहा तव नृत्य गीते, ये आपका जो सामग्री है भगवान, ये आपके पास ही रखिए, और मेरा एक प्रश्न है, उसका आप जवाब दीजिए। आप ये बताइए, जो आप इतना प्रलोभन दे रहे हैं, स्वभावा मृत्युस्य यदन्ते गतत यद इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः। भगवान, आप जो इतना प्रलोभन दे रहे हैं, ये सांसारिक ऐश्वर्य प्रलोभन कल तक रहेगा कि नहीं, इसकी आप गारंटी ले सकते हैं? क्या ये शाश्वत है? ये क्या तीनों कालों में स्थायी वस्तु है जो आप मुझे प्रदान करने जा रहे हैं? यमराज कहते हैं कि मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। कितना भी बड़ा ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए, वो तो क्षण भंगुर ही है। सर्वे भावा क्षण परिणामिना, हम सुनते हैं। संपूर्ण जो भाव पदार्थ हैं,
प्रति क्षण परिणाम को प्राप्त हो रहे हैं। क्षण क्षण परिणाम हो रहा है, चाहे स्वर्ग की वस्तु हो, चाहे मृत्यु लोक की वस्तु हो, प्रत्येक क्षण उसमें परिणाम हो रहा है। ये बात नचिकेता अच्छी तरह से समझ रहे हैं और समझकर बोलते हैं कि क्या कल तक वो वस्तु रहेगी कि नहीं। इसे बोलते हैं पूर्ण वैराग्य। क्षणिक वैराग्य तो हमें कई बार होता है। कई बार परिस्थिति सामने आने के बाद व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है, परंतु वो जब परिस्थिति निकल जाती है तो वैराग्य गायब हो जाता है। कबीर जी महाराज की हम कथा सुनते हैं कि स्मशान भूमि में महात्मा कबीर और कई लोग जा रहे थे। स्मशान जाते समय देखा कि सबके चेहरे में तेज था, एक विशेष प्रकार का ओज था। और जो ही स्मशान से वापस लौटने लगे, स्मशान से आने के बाद वो तेज केवल एक व्यक्ति में रह गया, बाकी सब का जो एक विशेष प्रकार का तेज दिखाई दे रहा था वो तेज समाप्त हो गया। किसी व्यक्ति ने कबीर जी से प्रश्न किया कि भगवान, जाते समय तो और स्थिति थी और आते समय दूसरी स्थिति है। जब ये लोग स्मशान जा रहे थे तो सबके चेहरे में तेज था, और जो ही स्मशान से लौटने लगे तो सबके चेहरे का तेज समाप्त हो गया। तो कबीर जी महाराज कहने लगे, इसे श्मशानी वैराग्य बोलते हैं। जब व्यक्ति संसार से विदा होता है तो उस समय क्षणिक वैराग्य होता है कि कितना अच्छा व्यक्ति था, संसार में कितना अच्छा कार्य किया, इतना अच्छा करने के बावजूद भी चला गया, बहुत भला आदमी था, एक दिन हम सबको भी चले जाना है। उस समय व्यक्ति को वैराग्य रहता है, परंतु जो ही अंतिम संस्कार किया, धीरे धीरे सब लोग उसको भूलने लगे तो सबके चेहरे का तेज अर्थात वैराग्य समाप्त हो गया। इसे बोलते हैं क्षणिक वैराग्य। कोई परिस्थिति विशेष को देख करके कुछ क्षण के लिए वैराग्य पैदा हो जाता है, बाद में समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के अवसर तो जीवन में कई बार आते जाते रहते हैं। ये वैराग्य की परिभाषा नहीं है। यहाँ पर तो निर्विण्ण चेतसाहा, पूर्ण वैराग्य। किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन दुनिया का आवे, दुनिया की कितनी भी भोग्य सामग्री हमारे सामने उपलब्ध होवे, परंतु फिर भी किसी प्रकार का उन भोग्य पदार्थों के प्रति राग पैदा ना हो, उसको पाने की लालसा पैदा ना हो, उसको पाने के लिए किसी भी प्रकार का मन में कोई विकार ना हो, तो समझना चाहिए कि हमें पूर्ण वैराग्य है। और जो शुद्धांतकरण पुरुष है, नचिकेता जैसा महात्मा पुरुष है, उसको किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं रह जाती है। और ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म चिंतन कर सकता है, क्योंकि जिसको संसार की कामना है वो अखंडाकार वृत्ति का प्रवाह कैसे करेगा। हम लोग स्वयं अनुभव करते हैं कि जब अत्यंत तीव्र कामना हो, उस समय ध्यान में बैठकर देखिए, कोई भगवान का चिंतन करके देखिए, हमारी वृत्ति टिकेगी ही नहीं। चिंतन शास्त्र का करेंगे और मन हमारा कोई दूसरी वस्तु पर रहेगा। इस प्रकार की हमारी स्थिति रहती है जब कामना हो तब। तो जब साधारण चिंतन ही संभव नहीं है, तो वो तो अक्षर ब्रह्म का, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, उसका चिंतन तो कामना युक्त पुरुष के लिए संभव ही नहीं है। तो कहा कि क्या करना चाहिए फिर? जब ब्रह्म चिंतन नहीं कर सकता है तो ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए? तो कहा कि जिसको कामना है उसको कर्म करना चाहिए। वैसे तो
कर्म के लिए कहा गया है कि निरासक्त भाव से भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करना चाहिए, अर्थात फल की आकांक्षा किए बिना परमात्मा के लिए कर्म करना ही कर्म योग है। परंतु यदि कामना है, हमारी आसक्ति समाप्त नहीं हुई है, तो सकाम सत्कर्म करना भी अच्छा है। ये भी बुरा नहीं है। नियम तो यही है कि निरासक्त भाव से फलासक्ति का त्याग करके ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करना, यही कर्म का नियम है। परंतु फिर भी यदि कामना है, कोई आसक्ति है, तो फिर भी सकाम सत्कर्म करना अच्छा है। क्योंकि कर्म तो बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे सत्संग श्रवण करना। कई लोग सत्संग श्रवण करने जाते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य अलग अलग है। कोई अपने परिवार की दुविधा दूर करने जाता है, अपने पारिवारिक कलह को दूर करने जाते हैं, या कोई व्यापार में किसी प्रकार की कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कर्म करते हैं, यज्ञ याग आदि कर्म करते हैं, या पुत्र धन ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। तो कर्म तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कर्म का उद्देश्य क्या है? किस भाव से व्यक्ति कर्म कर रहा है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति कर्म करता है? हजारों हजारों लोग सत्संग श्रवण करते हैं, परंतु उस सत्संग सुनने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो शोध करने पर पता चलेगा कि अधिकतर लोग किसी न किसी सांसारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही सत्कर्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कामी नाम कर्म योग है। यदि कामना है तो भी सत्कर्म करना तो अच्छा ही है, भगवान से मांगना तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है। एक दंत कथा प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, तो वहां जंगल में काफी समय हो चुका था। बादशाह को प्यास लगी, लेकिन देखा कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तीव्र प्यास लगी। बादशाह पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे, पानी की तलाश करने लगे। सामने एक कुटिया दिखाई दी, एक व्यक्ति बैठा हुआ था। बादशाह जो ही पहुंचे, उस व्यक्ति ने उचित आदर सत्कार किया, आसन दिया, और वो व्यक्ति बादशाह के लिए पानी लेकर आया। बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। बादशाह ने विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद जब राजमहल आने लगे, तो उस व्यक्ति को बोले कि आज तुमने हमारी सहायता की है, मैं अकबर बादशाह हूं। जब भी तुम्हें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता महसूस हो, तो तुम निसंकोच रूप से हमारे दरबार में आना, तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति होगी। जब तुम दरबार में आओगे, उस समय ये जंगल की कहानी तुम सुनाना, तुम्हें वहाँ दरबार में जाने का अवसर प्राप्त होगा, और वहाँ जाने के बाद तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो बीच में काफी समय गुजर चुका था। देखा कि एक बार भीषण अकाल हुआ। 1 वर्ष बरसात हुई नहीं, पानी का घोर संकट आ गया। उस व्यक्ति को बादशाह का स्मरण हुआ कि बादशाह ने एक बार वचन दिया था
ये अच्छा अवसर है, मुझे मांगना चाहिए बादशाह से। वो व्यक्ति बादशाह के दरबार में पहुंच गया। तो जब उसने जंगल का पुराना इतिहास स्मरण करवाया तो बादशाह ने उसको, उस व्यक्ति को उचित आसन दिया, बादशाह ने अपने पास बिठाया। तो वो व्यक्ति देखता है कि बादशाह पूरे दिन भर हाथ जोड़ करके घुटनों के बल कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात नमाज अदा करते हैं दिन में 3-4 बार। वो जंगल का व्यक्ति बादशाह के पास गया, पूछा कि बादशाह ऐसे आप क्या करते हैं घुटनों के बल? तो बादशाह ने पूछा कि मैं अल्लाह से मांगता हूं कि हमारी हर प्रकार की मंशा पूर्ण हो जावे, और तुम्हारे लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं कि जल की व्यवस्था हो जाए। इतना सुनने के बाद वो व्यक्ति महल से जाने लगा। तो बादशाह को आश्चर्य हुआ कि एकाएक ये व्यक्ति क्यों जा रहा है। उस व्यक्ति को जब राजा ने पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि बादशाह, जब आप स्वयं अल्लाह से मेरे लिए मांगते हो, आपके लिए मांग रहे हो अपनी मंशा पूर्ण करने के लिए, तो जब मेरे लिए आप मांग रहे हो उस भगवान से, तो आप बिचौलिया बनकर के मेरे लिए मांग रहे हैं। उससे अच्छा है कि मैं साक्षात भगवान से क्यों न मांग लूं। बीच में माध्यम बनाने की क्या आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी दूसरे व्यक्ति से मांगने से अच्छा है कि जो समर्थ व्यक्ति है, जो साक्षात परमात्मा है, उससे मांगना अच्छा है। किसी असमर्थ व्यक्ति से मांगने पर हो सकता है कि हमारी कामना पूर्ण न हो, हमारी इच्छा पूर्ति ना हो। तो जब मांगना ही है तो समर्थ व्यक्ति से, समर्थ पुरुष से मांगना चाहिए। वैसे तो कर्म का नियम है कि जब निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो बिना मांगे ही परमात्मा स्वयं देते हैं, क्योंकि कर्म का नियम ही है कि कर्म का कुछ फल अवश्य मिलेगा ही। परंतु जब धैर्य नहीं है, तीव्र इच्छा है, मांगना ही है, तो क्यों न परमात्मा से मांगना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब वैराग्य नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करना चाहिए। परंतु यदि तीव्र आकांक्षा है, संसार की वस्तु को मांगना है, तो भी परमात्मा से ही मांगना चाहिए। वो भी बुरा नहीं है, उसका भी फल अवश्य मिलेगा। यद्यपि उसमें देर होगी, परंतु भगवान उसका भी फल अवश्य देंगे। इसलिए जो निर्विण्ण पुरुष नहीं है, वैराग्यवान पुरुष नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। और भक्ति का विधान ऐसे पुरुष के लिए है जिसको तीव्र वैराग्य भी नहीं है, अर्थात कुछ वैराग्य है और आसक्ति भी नहीं है, अर्थात आसक्ति है परंतु आसक्ति कम है, तीव्र उत्कंठा, किसी प्रकार की तीव्र आकांक्षा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति का विधान किया गया है। अर्थात कहने का भाव यह है कि यदि हमारी आसक्ति थोड़ी कमजोर होगी तो भक्ति में मन लगेगा। हमारी वृत्ति एक वस्तु पर टिकेगी। हम लोग प्रातः काल कोई स्तोत्र पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं या ध्यान में बैठते हैं, तो
बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज ध्यान में मन नहीं लगता है, पाठ करते हैं तो मन नहीं लगता है। क्योंकि हमारा जो 24 घंटे में से जब हम 1 घंटा समय निकालते हैं और जो 23 घंटे का जो हमारा व्यवहार है वो पूर्णतया संसार के लिए ही व्यवहार होता है। तो जब 23 घंटा संसार के लिए व्यवहार होगा और 1 घंटा जब हम भगवान के लिए निकालेंगे तो क्या हमारी वृत्ति टिकेगी? हमारा चिंतन तो जब इतना 23 घंटे का जो हमने चिंतन किया है, जो ही हम ध्यान में बैठेंगे हमारा चिंतन तो संसार का ही होगा। इसलिए कहा कि जिसको आसक्ति नहीं है, अर्थात जो निरासक्त है, ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति का विधान किया गया है। और भक्ति का तो कई प्रकार के अर्थ होते हैं। जैसे पूजा पाठ करना भी एक भक्ति ही है, परंतु यहाँ पर जो 12 अध्याय में भक्ति है उस भक्ति का गहन अर्थ है जिसका हम आगे विचार करेंगे। वैसे तो पूजा पाठ करना भी भक्ति ही है, और यहाँ पर तो भक्ति का विशेष अर्थ है। एक चोर चोरी करने जाता है, वो भी भगवान की तस्वीर के आगे प्रणाम करके भगवान की का भजन करके माला जप करके चोरी करने जाता है। अभक्ष्य पदार्थों का जो व्यापार करने वाला व्यक्ति है वो भी अपनी दुकान में भगवान की तस्वीर रखता है, अगरबत्ती करता है, दीपक जलाता है, भगवान की पूजा करता है। भक्ति तो वो भी है। यहाँ पर भक्ति का क्या अर्थ है उस पर हम विचार करेंगे, परंतु हमने ये चिंतन किया यहाँ पर कि ज्ञान का अधिकारी कौन है, कर्म का अधिकारी कौन है और भक्ति का अधिकारी कौन है। हमने पूर्व में निवेदन किया था इन तीनों के माध्यम से पहुंचना तो परम सत्य तक ही है, खोज तो वही करनी है। जैसे हरिद्वार जाना है तो कोई ट्रेन के माध्यम से जा रहा है, कोई बस के माध्यम से जाता है, कोई वायुयान के माध्यम से जाता है, परंतु गंतव्य तो हमारा वही है, हरिद्वार। मार्ग अलग अलग है। जिसका जैसा सामर्थ्य है, जिसके पास ज्यादा धन है वो वायुयान से हरिद्वार जाता है, और जिसके पास कम धन है वो रेल यान से हरिद्वार जाता है। जिसकी जैसी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर पहुंचता है, परंतु पहुंचना वही है। इसी प्रकार जिसकी जैसी योग्यता है वैसी ही साधना करता है, परंतु आखिर पहुंचना तो उस परम सत्य तक ही है। इसलिए ये जो विश्लेषण किया गया है गीता में, ज्ञान, भक्ति और कर्म, तीनों का एक ही उद्देश्य है। भगवान ने जो इन तीनों का वर्णन किया है उसके पीछे यही उद्देश्य है कि सबको भगवान की प्राप्ति हो, अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो। परंतु जो जैसा अधिकारी है, जो जैसा पात्र है, वो अपनी योग्यता के आधार पर कर्म करे, भक्ति करे, ज्ञान योग की साधना करे। तो इस 12वें अध्याय में भक्ति योग का निरूपण किया गया है। जैसे वेद का 3 भागों में विभाजन किया गया है। कर्मकांड 80,000 मंत्र वेद के कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र वेद के उपासना कांड के हैं, और 4,000 मंत्र वेद के ज्ञान कांड के हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान का वर्णन वेद में किया गया है। इसी प्रकार चूंकि गीता संपूर्ण वेदों का सार संग्रह भूत है, इसलिए गीता में भी तीनों का वर्णन किया है। 3 षटकों में गीता को विभाजित किया गया है। प्रथम षटक में कर्म का वर्णन किया गया है। जो प्रथम 6 अध्याय हैं उसमें कर्म योग का निरूपण है।
जैसे प्रथम अध्याय में जो अर्जुन को युद्ध रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए भगवान बोलते हैं, परंतु उसमें कुछ पूर्व पक्ष आते हैं, अर्जुन को कुछ संशय होता है, एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदनः सेनयोरुभयोर् दृष्ट्वा। इस प्रकार से कई प्रकार के जो अर्जुन को संशय होते हैं, उन संशयों के निराकरण के लिए भगवान अर्जुन का समाधान करते हैं, ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। परंतु जो 6 अध्याय हैं उनमें ज्ञान योग का जो निरूपण है वो प्रासंगिक है, वो प्रसंगवशात आ गया है, परंतु भगवान का उद्देश्य प्रथम 6 अध्यायों में कर्म योग को बताने का है। और जो 6वां अध्याय है वो 6वां अध्याय ध्यान योग है। ध्यान भी एक कर्म ही है, आंतरिक कर्म है, और जो हम बाह्य कर्म करते हैं उससे भी ये श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि ध्यान अत्यंत कठिन साधना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। ये चंचल और अस्थिर मन जितना जितना विषयों की तरफ दौड़ता है उतना ही उसको ततस्ततो नियम्य, उसका नियमन करके आत्मन्येव अपने स्वरूप में उसको स्थित करना चाहिए। अर्थात शम दम आदि जो मन की साधना है इसका अभ्यास करना चाहिए, अर्थात मन का निग्रह हो, हमारी वाणी का, ज्ञानेंद्रियों का सबका निग्रह हो। जो संसार में हमारी वृत्तियों का प्रवाह है, असंख्य वृत्तियां जो हमारी इस जगत में दौड़ रही है, उन वृत्तियों को शिथिल करके एक जो आराध्य है, हमारे इष्ट पुरुष है, उस इष्ट पुरुष में वृत्ति का प्रवाह करना। और ये कैसे होता है? जब जगत की व्यक्ति परीक्षा करता है। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम, क्योंकि हमारा मन अत्यंत चंचल और अस्थिर है। हम अनादि काल से संसार में ही व्यवहार कर रहे हैं, और इस व्यवहार के कारण, अनादि व्यवहार के कारण ही ये हमारा मन स्वाभाविक रूप से, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये संसार की तरफ ही होती है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी वो स्वाभाविक प्रवृत्ति संसार की तरफ ही होगी। और भगवान कहते हैं कि ततस्ततो नियम्य, उन संसार में जिन जिन विषयों में हमारा मन प्रवाहित हो रहा है वहां से उस मन का नियमन करके, वश में करके, नियंत्रण में करके आत्मन्य वशम नयेत, अपने आप में उसको वश में करना चाहिए, अपने स्वरूप में स्थिर करना चाहिए। ये है आंतरिक कर्म योग। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि प्रथम षटक में कर्म योग का वर्णन है और द्वितीय षटक में भक्ति योग का वर्णन है। मय्या सक्त मना पार्थः योगम युंजन मदाश्रयः। यहाँ से भक्ति योग का शुभारंभ होता है। 7वें अध्याय से लेकर के जो 12वां अध्याय है, उस 12वें अध्याय तक भक्ति योग का निरूपण है। ये जो 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः। इस श्लोक के माध्यम से पूर्व जो विषय हैं, पूर्व विषयों का संग्रह किया गया है। मत कर्म कृत मत परमः, मत कर्म कर्मकृत। मत कर्मकृत का अर्थ है
ईश्वरार्थ कर्म करना, भगवान के लिए कर्म करना। यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। यत् करोसि यदश्नासि, जो भी हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं, वो सब अर्थात किसी भी प्रकार का हम जो कर्म करते हैं वो भगवान को अर्पण करें। कहने का भाव यही है कि व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने से कुछ कर सके। केन श्रुति में कहा गया है कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो ह वाचम। वो तो साक्षात श्रोत्र है, अर्थात जो श्रोत्र को भी सुनने का सामर्थ्य देता है, जो वाक का भी वाक है, अर्थात वाणी का भी जो वाणी है, मन का भी जो मन है, अर्थात ये जो हमारा कार्यकरण संगात है जिससे चेतना प्राप्त कर रहा है, वो तो उस चेतन के सामर्थ्य से चेतना प्राप्त कर रहा है। और हम मिथ्या अभिमान करते हैं कि मैं करता हूं, मैं करता हूं। जिसके सामर्थ्य से करते हैं उसको भूल करके हम मिथ्या अभिमान करते हैं कि मैं कर रहा हूं। परंतु ये समझना चाहिए कि जो भी कर्म हो रहा है वो ईश्वर के लिए ही हो रहा है और ईश्वर के सामर्थ्य से ही हो रहा है। इसलिए जो भी कर्म हो वो परमात्मा के लिए हो, भगवत प्रीत्यर्थ। इस प्रकार से 6ठ अध्याय तक कर्म योग का वर्णन किया। मत कर्म कृत से प्रथम 5 अध्यायों का निरूपण किया। मत कर्म कृत मत परमा से 6वें अध्याय का निरूपण किया। मत परमा अर्थात भगवान के परायण हो जाना, जो अपना प्राप्तव्य है, ईश्वर के अतिरिक्त और अन्य कोई भी पदार्थ न रहे। यही ध्यान योग का वर्णन मत परमे से किया है। मद भक्तः संग वर्जितः, इस पद के द्वारा 7वें अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय का निरूपण किया गया है, अर्थात भक्ति योग का वर्णन किया गया है। 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन किया और 11वें अध्याय में उन विभूतियों का साक्षात दर्शन करवाया। अर्थात ये जो संसार है ये भगवान का सगुण साकार विग्रह है, ये भगवान का जगदात्मक रूप है। इसलिए अर्जुन, ये जो संपूर्ण संसार है भगवान का सगुण साकार रूप है, तुम इसकी आराधना करो। ये भक्ति योग का निरूपण मद भक्त संग वर्जित से किया गया है। अर्थात मेरा भक्त आसक्ति रहित होकर के मेरा भक्त बनो। कहने का तात्पर्य यही है, जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि ये जो संसार है भगवान का ही रूप है, तो फिर वो किससे वैर करेगा? निर्वैरः सर्वभूतेषु, वो तो संपूर्ण प्राणियों से निर्वैर हो जाएगा, किसी से भी कोई वैर भाव नहीं रखेगा, किसी से भी कोई द्वेष नहीं रखेगा। सर्वभूतेषु, जो इस प्रकार निर्वैर होकर के जो भक्ति करता है, यह स मामेति पांडवः, हे शुद्धांतःकरण अर्जुन, वो तो मुझे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये जो 55वां श्लोक है 11वें अध्याय का, इस श्लोक के द्वारा जो पूर्व का संग्रह किया गया है और ये 12वें अध्याय का भी बीजभूत श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा ही अर्जुन के मन में प्रश्न पैदा होता है। उसी प्रश्न को 12वें अध्याय में अर्जुन उवाच से कहा गया है, जिसका विचार हम आज न करके कल करेंगे। आज समय पूर्ण हो चुका है। आज इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति।